अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे वीडियो बनाने का मकसद है बहुत सारे कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स के बीच में हो चुकी है रिगार्डिंग काउंसलिंग आफ्टर सिलेक्शन। तो जो चॉइस फिलिंग है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है आज सुबह। तो अब नेक्स्ट स्टेप है PM++ सीट अलॉटमेंट, या हम जिसे PM++ रिजल्ट्स के नाम से भी पुकारते हैं। तो जो उसमें काउंसलिंग करनी पड़ती है वो डॉक्यूमेंट जो चाहिए उसके बारे में हम यहाँ थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है सारे कैंडिडेट्स के लिए, प्रॉबेबली हमारे जो अपने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। 16 तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आपकी जो काउंसलिंग होगी वो प्रॉपर तरीके से होगा, ताकि आपकी सीट नेक्स्ट में कैंसिल ना हो या आपकी स्कॉलरशिप डिले या फ्यूचर टेंशन ना रहे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसे कहते हैं माइग्रेशन फॉर्म, या जो CBSE वाले बोलते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। माइग्रेशन फॉर्म JNK बोर्ड बच्चों के लिए बोर्ड से मिलती है, और CBSE वाले वो या तो स्कूल से प्राप्त करते हैं या उनका वो अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, दोनों में से एक चलेगा। जो JNK बोर्ड वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको CSS सेंटर पे जाना है, वहाँ से माइग्रेशन फॉर्म लाना है, वो फिल करना है। वहाँ पे जो डिटेल्स आपको पता है वो फिल करना है, जो नहीं पता है वो बोर्ड वाले या स्कूल वाले खुद फिल करेंगे। उसके बाद वो सर्टिफिकेट ले जानी है आपको वहाँ स्कूल पे जहाँ पे आपने 12th पास किया है, वहाँ पे स्टैम्प डलवाना है स्कूल का, सील वील सिग्नेचर एक्स्ट्रा। उसके बाद वो ले जाना है आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पे। हर किसी डिस्ट्रिक्ट का अपना बोर्ड होता है, JNK बोर्ड का मसला जो ब्रांचेस होते हैं, वहाँ से आपको एक फ़ी पे करनी है, वहाँ से वो फिल करके देंगे और वो कुछ चंद टाइम में आपको वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं। जो फ़ी पे करनी होती है वो बैंक को पे करनी होती है माइग्रेशन फॉर्म के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर काउंसलिंग होना नामुश्किल नहीं नामुमकिन है। दूसरा जो हम यहाँ पे बताएंगे बैंक मैंडेटरी फॉर्म, जिसका PDF हमने ऑलरेडी भेज दिया है ग्रुप में। बैंक मैंडेटरी फॉर्म एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्योंकि स्कॉलरशिप सारा इसी प्रोसेस थ्रू आता है। बैंक मैंडेटरी फॉर्म हमने PDF भेजे है ग्रुप्स में, आप चेक कर सकते हो, किसी को नहीं होगा तो हमें मैसेज कर सकते हैं। बैंक मैंडेटरी फॉर्म का मसला ये है कि वहाँ पे बैंक डिटेल्स आपके होते हैं, जो आपको डिटेल्स पता होंगी वो वहाँ फिल करो। उसके बाद वो बैंक पे ले जाओ, बैंक पे स्टैम्प सील डलवा के अपने पास रखो, और किसी को नहीं देना है, वो काउंसलिंग के टाइम हमें चाहिए। तीसरा 10th मार्क्स कार्ड, 12th मार्क्स कार्ड, ये तो सबके पास अवेलेबल होगा, चाहे CBSE वाला होगा चाहे JNK बोर्ड वाला होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट मार्क्स कार्ड्स चाहिए काउंसलिंग टाइम, जो आपकी एलिजिबिलिटी डिस्कस करती है। 10th पासिंग सर्टिफिकेट एक चौथा डॉक्यूमेंट है जिसे हम कश्मीरी या अपनी लैंग्वेज में कहते हैं DOB। ये ग्रीन कलर की एक शीट होती है जो 10th पास स्टूडेंट्स को बोर्ड की तरफ से मिलती है। ये होना चाहिए सबके पास क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके साथ 12th पासिंग सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा अभी करंटली 2024 बच्चों के पास, क्योंकि वो बोर्ड से आती है 6-8 महीने के बाद। तो जो 2025 के बच्चे हैं उनको क्या करना है, ये बड़ा कन्फ्यूजन है। वो टेंशन लेने की कोई मसला, कोई ज़रूरत नहीं। उसके बदले हम अपलोड कर सकते हैं 12th की डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो नॉर्मल आपको अपने स्कूल से मिल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लीविंग सर्टिफिकेट। तो वो अलग से भी अपलोड करना है, और उस जगह भी 2025 के बच्चे अपलोड कर सकते हैं 12th लीविंग सर्टिफिकेट, जो आपको स्कूल से मिलती है अपने 12th पासिंग। तो बाकी जो 2024 के बच्चे अगर सेलेक्ट होंगे तो उनके लिए बोर्ड का इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए, वो भी बोर्ड से मिलती है। इसके साथ 12th की कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलती है। 12th के बाद वो कैरेक्टर आधे बच्चों को अपने डिस्चार्ज में ही होती है, आधे को अलग होती है, तो वो भी चलेगी, कोई मसला नहीं। बस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का होना मेंशनड बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि वो भी अपलोड करना अलग से बहुत ज़रूरी है। अगले डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें वो है आधार कार्ड। वो बेस्ड सीडेड होना चाहिए, यानी सीडेड विद अकाउंट, सीडेड विद योर फ़ोन नंबर, क्योंकि जो भी स्कॉलरशिप आती है वो आ जाती है ABPS मोड से, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम OTR इशू लिंक्ड। में आपका आधार कार्ड लिंक्ड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, सीडेड होना चाहिए। अपना फ़ोटो, फ़ोन नंबर, जो भी कुछ कनेक्शन होगा वो इन्हीं 48 आवर्स में अपडेट हो जाता है, तो वो होना चाहिए। अगला हम बात करेंगे इनकम रिमोर्सल, जो आपने ऑलरेडी अपलोड किया था रजिस्ट्रेशन टाइम, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी मांगा जाता है। तो वो ऑफलाइन भी चाहिए, ऑनलाइन भी चाहिए, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होने चाहिए। लास्ट अगर हम बात करें बैंक पासबुक की, बैंक पासबुक में बहुत सारा कंफ्यूजन है। माइनर अकाउंट नहीं होना चाहिए, अकाउंट या तो JNK बैंक का चलेगा या तो SBI अकाउंट का चलेगा, लेकिन जो अकाउंट होगा वो बैंक पासबुक अपडेटेड होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए, ऑपरेटिव होना चाहिए, फिल्ड टाइमिंग जोन देखना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक पासबुक के बगैर ज्वाइनिंग वाइनिंग का मसला फिर लास्ट पे इशू होता है, स्कॉलरशिप दे जाते हैं। एक लास्ट और एक चीज़ थी, पुलिस वेरिफिकेशन नीडेड फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है उनको इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन मांगी जाती है। अलबत्ता जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं लाइक नर्सिंग, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट्स मेडिकल रिपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पिछली बार जब वहाँ गए तो वहाँ से उनको वापस आना पड़ा ड्यू टू दिस मेडिकल रिपोर्ट, तो यही पहले ही बना के रखो। एक फाइनल ऑप्शन है SFRC विलिंगनेस फॉर्म, ज्वाइनिंग रिपोर्ट एक्स्ट्रा। ये सारा काम बच्चों का नहीं है, ये हमारा काम है। अलबत्ता जो हमारे अपने बच्चे हैं उनको ये हम खुद फिल करके देंगे SFRC विलिंगनेस। अलबत्ता जो बाकी बच्चे हैं जब मास्टर विजिट यानी CSS सेंटर या उनके पास कोई और नॉलेजेबल पर्सन होगा वहाँ से वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ये सब, क्योंकि हमारा काम है अपने बच्चों को कराना। तो SFRC विलिंगनेस अगर कॉलेज वालों ने गलती से भी फिल किया तो बच्चों को समझना चाहिए कि अगर 1.5 लाख फीस से 50-60 हज़ार आपको खुद देना होगा जेब से पर ईयर, 70-80 जो करते हैं आजकल बच्चे। अलबत्ता जो यहाँ से SFRC विलिंगनेस ऑनलाइन ही काउंसलिंग के टाइम हमारे ऊपर फिल करते हैं, उनको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट अपडेट टू काउंसलिंग टाइम।
भूलना नहीं चाहिए। फिर इंसान को क्या होता है कि 24 तक जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई, काउंसलिंग के बाद हम कॉलेज वालों से बात करते हैं, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर एसएफआरसी में फिल करते हैं, उनके बगैर ही फिल करते हैं। उसके बाद वहाँ से हम ज्वाइनिंग और वेलकमिंग लेटर लेते हैं। लेकिन कभी भी इंस्टीट्यूट वालों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपने खुद ही एसएफआरसी अपलोड किया है, क्योंकि वो जब ओपन करते हैं अपना टैब, वहाँ से आपका खुद ही देखें अपलोड हो चुका है, वो ना आपको कुछ कहेंगे ना कोई मसला होगा। अलबत्ता जिसका वहाँ पे इनकम्प्लीट पे दिखाएगा उनका वो खुद ही अपलोड करते हैं। हमने खुद देखे हैं कि स्टूडेंट्स फिर लास्ट पे एग्ज़ाम टाइम कैसे हमें फ़ोन करते हैं कि वी आर डिमांड बाय 75, वी आर डिमांड बाय 1 लाख रुपीज़, कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आई, आप एग्ज़ाम फीस ट्यूशन फीस खुद दो, क्योंकि उन्होंने ये सब शेड्यूल नहीं किया होता है पहले से। तो ये जो कुछ क्राइटेरिया है, मेहरबानी करके मैं आपके कैंडिडेट्स को बोल रहा हूँ कि कुछ लगेगा भी कोई मसला नहीं, लेकिन आप आने वाले 4-5 साल तक बच जाओगे इन फीस से, वरना आपको आधी से ज़्यादा स्कॉलरशिप घर से ही लानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों से बचो, काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कॉलेज में कदम रखना इन द ऑफलाइन प्रोसेस। एंड जब रिज़ल्ट आएगा 18 को, तो बिल्कुल भी अपने पोर्टल के साथ मत छेड़ो, क्योंकि इनके एक्स्ट्रा क्वेरीज़ भी जो आपको यूट्यूब पे नहीं बताई जाती है कि क्या करना है, वो तो बस ऊपर ऊपर अपना भाषण देते हैं। आधे से ज़्यादा पता नहीं है आने वाले के बच्चे बहुत सारा कुछ अपना ही वो डिस्कस करते हैं कि ये होगा वो होगा, ये कुछ नहीं होता, ये सब फेक होता है। सो यहाँ पे हम ये इम्पोर्टेंट आपको ये बता रहे हैं कि जब रिज़ल्ट आएगा आपको बताया जाएगा कि आप भी देख सकते हो कौन सा कॉलेज मिला, लेकिन कभी गलती से भी फीस स्टार्टिंग में मत करना। पहले हमें कॉलेज की डिटेल्स इनके साथ पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा, क्योंकि वो मैनेजिंग कम्युनिटी एग्रीमेंट्स तो हम जाते हैं काउंसलिंग के, वहाँ पे एसएफआरसी देखते हैं। तो ये एक नॉर्मल बच्चा जो पहली साल अप्लाई करता होगा, उसको इसके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होगी, तो उसके बगैर फ्रीज़ करने का कम से कम 24 घंटे तक आप फ्रीज़ कर सकते हो। तो तब तक सारे कैंडिडेट्स का फ्रीज़ खुद कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। क्योंकि उसके बाद होती है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग शुरू के बाद डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, एडमिशन और डीडुप्लीकेशन प्रोसेस, विलिंगनेस क्राइटेरिया, ऐसा प्रोसेस, ये सब कुछ काउंसलिंग में आता है। बस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ही सब कुछ नहीं होता, ये बस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना वो जस्ट स्टेप होता है आपकी एलिजिबिलिटी डिस्कशन पे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखो, जब भी आपको डॉक्यूमेंट डिमांड किए जाएंगे, फीस स्ट्रक्चर बताया जाएगा, कितना वो टाइमिंग स्लू, और बाकी जो रिसिप्ट एक्स्ट्रा होगा वो सब उस टाइम अपलोड किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, इतना डिस्कस किया है मैंने। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि बाकी बच्चे भी फिर से कॉल करेंगे कि मैंडेटरी फॉर्म बैंक वालों को ही देना है, नहीं हमारे अंदर लाना है। तो बाकी वेट फॉर द बेस्ट। अभी 2-4 दिन बचे रिजल्ट को, इंशाल्लाह देखते हैं पॉजिटिव होगा, सबके हक में अपना अपना मिलेगा वर्दे डिज़र्व। इंशाल्लाह जिस हिसाब से हमने कोशिश की थी इस बार, तो आई होप कि सबको कॉलेज मिल जाए। ये सारे काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखो, और इंशाल्लाह आपको सीरियल नंबर्स मिल जाएंगे किस बच्चे का किस दिन काउंसलिंग होगा, और प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स रखो। उस चीज़ की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, और किसी दूसरे को मिलेगी, हम खुश। तो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग आवर वीडियोस, वी आर विद यू, and let's be the best because tonight. Thank you.